हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल D2M स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने लेकर आया है आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक वर्तमान में कौन क्या है 2025। एक दोस्तों आपका एकदम लेटेस्ट है, आप देख पा रहे होंगे मार्च 2025। और इसमें दोस्तों मोदी मंत्रिमंडल 3.0 जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस टॉपिक से भी दोस्तों हमने प्रश्न को शामिल किया है। और दोस्तों बता दूं कि हमने इसमें वही प्रश्न को शामिल किया है जो प्रश्न आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, और हर क्वेश्चन से रिलेटेड हमने एक्स्ट्रा फैक्ट भी इसमें ऐड किया है। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, हम बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं प्रश्न को। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे आज का जो आपका पहला प्रश्न दिया गया है, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं। इसमें दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो दोस्तों बता दो कि वर्तमान समय में भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो है नरेंद्र मोदी। कौन है? नरेंद्र मोदी। आप दोस्तों फिगर में देख पा रहे होंगे, ये आपके हैं नरेंद्र मोदी। इनके पास कौन कौन से मंत्रालय हैं, तो चलिए हम देखते हैं। इनके पास दोस्तों है क्रमिक जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग इनके अंतर्गत है, और अंतरिक्ष विभाग। ये सारे जो विभाग हैं ये दोस्तों नरेंद्र मोदी के विभाग हैं। दोस्तों बात करें नरेंद्र मोदी की संसदीय क्षेत्र, ये दोस्तों वाराणसी यूपी से इनका संसदीय क्षेत्र है, यानी कि ये यहाँ से चुनाव लड़ते हैं। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या 2 दिया गया है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन हैं। तो दोस्तों बता दो कि वर्तमान समय में भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करें हम द्रौपदी मुर्मू, तो ये भारत की राष्ट्रपति बनने वाली पहली आदिवासी महिला है। 64 वर्ष की आयु में भारत के राष्ट्रपति बनने वाली सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। ये भी बातें आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या 3 दिया गया है, वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन हैं। तो दोस्तों बता दो कि वर्तमान समय में भारत के जो शिक्षा मंत्री हैं वो हैं धर्मेंद्र प्रधान। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करें हम श्री धर्मेंद्र प्रधान, तो ये भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं। अबुल कलाम भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, यानी कि भारत के जो पहले नंबर के शिक्षा मंत्री थे वो कौन थे? तो अबुल कलाम। दोस्तों बात करें हम भारत की प्रथम महिला शिक्षिका एवं महान समाज सुधारक जो थी वो कौन थी? सावित्री बाई फूले थी। कौन थी? सावित्री बाई फूले। आगे बढ़ेंगे और हम प्रश्न संख्या 4 को देखेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है आपका 4 दिया गया है, वर्तमान समय में आरबीआई के गवर्नर कौन है। तो दोस्तों बता दूं कि वर्तमान समय में जो आरबीआई के गवर्नर हैं वो कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा संजय मल्होत्रा। क्या हो जाएगा? संजय मल्होत्रा। ऑप्शन नंबर बी और राइट हो जाएगा। दोस्तों बात करें हम भारतीय रिजर्व बैंक, जिसके दोस्तों 4 डिप्टी गवर्नर का नाम दोस्तों है एस राजेश्वर राव, दूसरा आपका है स्वामीनाथन जे और टीबी शंकर, और चौथा है डॉक्टर एमडी पात्रा। ये दोस्तों आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर का नाम है। दोस्तों बात करें आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया। मुख्यालय मुंबई है। राष्ट्रीयकरण जो किया गया था 1 अप्रैल 1949 को। इतने सारे प्रश्न आपको ध्यान में रखना है। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 5 दिया गया है, वर्तमान में भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो वर्तमान समय में भारत के सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा संजीव खन्ना। कौन है? संजीव खन्ना। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। दोस्तों बात करें हम सुप्रीम कोर्ट, तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? 28 जनवरी 1950 नई दिल्ली में। दोस्तों अनुच्छेद 124 जो है इसका जिक्र किया गया है, और प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे वो कौन थे, तो हरिलाल जे कानिया। कौन थे? हरिलाल जे कानिया। आपको ध्यान में रखना है। अगला जो है आपका प्रमुख आयोगों के
अध्यक्ष एवं सचिव आप देख पा रहे होंगे। पहला आपका है इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके अध्यक्ष जो है वो कौन है, डॉक्टर बी नारायण, 11वें नंबर के हैं। वहीं दोस्तों बात करें हम राष्ट्रीय महिला आयोग, जिसके अध्यक्ष हैं कौन, विजया किशोर राहतकर। अगला दोस्तों अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के, कौन है, बी रामा सुब्रमण्यम, जो कि 9वें नंबर के हैं। दोस्तों यहाँ पे इसरो के बारे में दिया गया है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये दोस्तों इसरो का पूरा नाम है। इसकी स्थापना यानी कि इसरो का स्थापना 1969 को किया गया। मुख्यालय यानी कि हेड क्वार्टर जो है ये आपका बेंगलुरु कर्नाटक में है। आगे बढ़ेंगे और हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 6 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका, वर्तमान में भारत के वायुसेना अध्यक्ष कौन बने हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा अमरप्रीत सिंह। अमरप्रीत सिंह जो है ये भारत के वायुसेना अध्यक्ष बने हैं, आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या 7 दिया गया, वर्तमान में भारत के वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री कौन हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निर्मला सीतारमन। कौन है, निर्मला सीतारमन, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इनका संसदीय क्षेत्र की बात करें तो इनका संसदीय क्षेत्र जो है ये आपका है कर्नाटक के राज्यसभा। कहां से, संसदीय क्षेत्र जो है एक कर्नाटक से राज्यसभा सांसद हैं, आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या 8 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका, वर्तमान में भारत के थल सेना अध्यक्ष कौन है। और तो दोस्तों बता दूं कि वर्तमान समय में भारत के जो थल सेना अध्यक्ष हैं वो कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपेंद्र त्रिवेदी। कौन है, उपेंद्र त्रिवेदी, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या आपका 9 दिया गया है, वर्तमान में भारत के नौसेना अध्यक्ष कौन बने हैं। तो वर्तमान समय में भारत के जो नौसेना अध्यक्ष हैं वो हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका जो है अर्धसैनिक बलों के प्रमुख, जिसमें पहला आपका है बीएसएफ यानी कि महानिर्देशक सीमा सुरक्षा बल, कौन है, तो दलजीत सिंह है। कौन है, दलजीत सिंह है। वहीं दोस्तों बात करें हम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के महानिर्देशक जो है कौन है, तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। कौन है, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। वहीं दोस्तों बात करें हम महानिर्देशक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ के जो महानिर्देशक हैं वो हैं कौन, राजविंदर सिंह भट्टी। कौन है, राजविंदर सिंह भट्टी। दोस्तों बात करें हम बीएसएफ, बीएसएफ का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को किया गया। मुख्यालय यानी कि हेड क्वार्टर जो है वो आपका नई दिल्ली है। कहाँ है, नई दिल्ली। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या 10 दिया गया है, वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों बता दूं कि भारत में नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, जो वर्तमान समय में देश के प्रधानमंत्री होते हैं, वही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नरेंद्र मोदी। क्या हो जाएगा, नरेंद्र मोदी राइट आंसर हो जाएगा। और नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र जो है वो आपका वाराणसी यूपी है। कहाँ है, वाराणसी यूपी। प्रश्न संख्या 11 दिया गया, वर्तमान में भारत के केंद्रीय सुरक्षा मंत्री कौन है, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन है, राजनाथ सिंह। कौन है, राजनाथ सिंह जो है ये वर्तमान में भारत के केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा, इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगर दोस्तों बात करें इनका संसदीय क्षेत्र यानी कि राजनाथ सिंह का जो संसदीय क्षेत्र है वो आपका लखनऊ यूपी में है। ये भी बातें आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या 12 दिया गया है, वर्तमान में भारत के केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री कौन है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अमित शाह। क्या हो जाएगा, अमित शाह जो हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करें हम
अमित शाह। तो दोस्तों इन्हें जो है राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता है, आपको पता होगा। अगला आपका 13 नंबर प्रश्न दिया गया है, वर्तमान में भारत के सड़क परिवहन राज्य मार्ग मंत्री कौन है। ये दोस्तों बहुत ही अच्छे प्रकार के नेता हैं, इनका काम दिखा देता है। यानी कि हमारे हिसाब से अगर देखा जाए तो नितिन गडकरी दोस्तों बाकी नेताओं में सबसे अच्छा है, क्योंकि दोस्तों इनका कार्य आप देखते हैं, यानी कि भारत में देख पा रहे होंगे किस तरीके से सड़क का विकास हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों ये जो सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री हैं वो कौन है, नितिन गडकरी। कौन है, नितिन गडकरी। ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 दिया गया है, वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य क्या है, वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य परिवार कल्याण रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आपका बी है राइट हो जाएगा, जेपी नड्डा। दोस्तों बता दो कि जेपी नड्डा जो है ये वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य परिवार कल्याण रसायन और उर्वरक मंत्री हैं। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न संख्या 15 दिया गया है, क्या है प्रश्न आपका, वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है। तो वर्तमान समय में भारत के जो विदेश मंत्री हैं वो दोस्तों कौन है, तो एस जयशंकर। क्या है, कौन है, एस जयशंकर। ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या 16 दिया गया है, क्या है प्रश्न आपका, वर्तमान में भारत के उपभोक्ता मामलों खाद्य पीडीएस नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रहलाद जोशी। कौन है, प्रहलाद जोशी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, बात करें हम प्रहलाद जोशी का जो संसदीय क्षेत्र है वो दोस्तों आपका कहाँ है, तो आपका है धारवाड़ कर्नाटक में। अगला आपका प्रश्न संख्या 17 दिया गया है, क्या है प्रश्न आपका, वर्तमान में भारत के कृषि किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री कौन है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा शिवराज सिंह चौहान। कौन है, शिवराज सिंह चौहान। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है आपका 18 दिया गया है, वर्तमान में भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चिराग पासवान। कौन है, चिराग पासवान। दोस्तों बात करें इनके संसदीय क्षेत्र की, तो चिराग पासवान का जो संसदीय क्षेत्र है वो आपका हाजीपुर बिहार है। कहाँ है, हाजीपुर बिहार। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 19 दिया गया है, वर्तमान में भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर वीरेंद्र खटीक। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या 20 दिया गया है, वर्तमान में भारत के आवास ऊर्जा शहरी मामलों के मंत्री कौन है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मनोहर लाल खट्टर। कौन है, मनोहर लाल खट्टर, जो कि इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जो कि मनोहर लाल खट्टर जो है ये आपके हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और ये वर्तमान में भारत के आवास ऊर्जा शहरी मामलों के मंत्री हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला आपका 21 नंबर प्रश्न दिया गया है, वर्तमान में भारत के भारी उद्योग स्टील मंत्री कौन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अशोक गजपति राजू। अशोक गजपति राजू जो हैं ये वर्तमान समय में भारत के भारी उद्योग स्टील मंत्री हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 22 दिया गया है, वर्तमान में भारत के महिला एवं बाल विकास और मंत्री कौन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अन्नपूर्णा देवी। कौन है, अन्नपूर्णा देवी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका 23 नंबर प्रश्न दिया गया है, वर्तमान में भारत के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव जो हैं ये वर्तमान में भारत के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 24 दिया गया है, वर्तमान में भारत के रेल सूचना प्रसारण
इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय यानी कि आईटी मंत्री कौन है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अश्विनी वैष्णव। कौन है? अश्विनी वैष्णव। ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 25 दिया गया है, वर्तमान में भारत के पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री कौन है? तो दोस्तों इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी जो है ये वर्तमान में भारत के पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री हैं। ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 26 नंबर आपका प्रश्न दिया गया, वर्तमान में भारत के संसदीय मामलों, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा किरण रिजिजू। दोस्तों बता दो कि किरण रिजिजू जो हैं इससे पहले खेल मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन वर्तमान समय में इन्हें भारत के संसदीय मामले, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री दिया गया है, यानी कि संसदीय मामलों और अल्पसंख्यक विभाग किरण रिजिजू को दिया गया है। आगे बढ़ेंगे, अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 27 दिया गया है, वर्तमान समय में आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? मोस्ट वीवीआई है, आपको ध्यान में रखना है। वर्तमान समय में आईसीसी के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा जय शाह। कौन है? जय शाह। ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो दोस्तों हमने यहाँ तक टोटल 27 क्वेश्चन लिए थे और दोस्तों बता दूं कि हमने वही प्रश्न को लिया है जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा और दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। और हमारे चैनल पे इसी तरीके से टॉपिक वाइज जीके का क्वेश्चन जो कि मैंने खुद से सेलेक्ट करता हूं और आपके लिए डेली दोस्तों इस चैनल पे वीडियो अपलोड किए जाते हैं। तो दोस्तों हम अब अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।